नमस्कार आप सभी को। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है कोल्ड चेन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कोल्ड चेन पढ़ा था, तो कई बच्चों ने डिमांड किया कि जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो भी कराइए, तो हमका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं कोल्ड चेन के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कोल्ड चेन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे विद देयर आंसर्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन, ये नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम JSS में 2019 में आया है। और ऑप्शन ए इज़ 2 to 8, ऑप्शन बी -2 to 8, ऑप्शन बी 1 to 8, ऑप्शन सी -2 to 8 एंड ऑप्शन डी -1 to 8। तो मैंने बताया था कि सारी वैक्सीन्स का टेम्परेचर जो कोल्ड चेन में मेंटेन करते हैं वो कितना होता है, 2 से 8। सो करेक्ट आंसर इज 2 to 8। नेक्स्ट इज, सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट। ये भी बताया था कि कोल्ड चेन क्या होता है, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है वहाँ से जहाँ पे लग रही है वो है वैक्सीनेशन साइट, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड चेन, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर, सी डीप फ्रीजर स्मॉल एंड डी कोल्ड रूम। एक डायरेक्ट एक तरीके का क्वेश्चन है, आंसर इज ए कोल्ड चेन। वैक्सीन्स जो कि अपनी पोटेंसी लूज कर देती हैं एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 8 डिग्री और जो फ्रीज़र में रखते हैं, तो मैंने बताया था कि टी सीरीज़ वैक्सीन्स जो होती हैं उनको कभी भी क्या नहीं करना है, फ्रीज़ नहीं करना है। और 2 से 8 तो किसी भी वैक्सीन को हमने क्या नहीं करना है, रखना ही नहीं है। तो दोनों ही केस में कौन सी होंगी? टी सीरीज़ वैक्सीन। तो कौन से ऑप्शन में टी सीरीज़ है? ऑप्शन बी में सारे ही टी सीरीज़ की वैक्सीन है। टी सीरीज़ का क्या मतलब है? टी DPT, TD। तो जिसमें टी वाला कंपोनेंट आ रहा है टी सीरीज़ की वैक्सीन, वो अपनी कभी भी उनको फ्रीज़ नहीं करते हैं और 8 डिग्री से ऊपर तो किसी भी वैक्सीन को स्टोर नहीं करना है। क्वेश्चन 4 इज, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव। हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन सी है और हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन इज TT एंड OPV। तो TT क्या है कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंट है, हीट से ज़्यादा फर्क इस पे पड़ता नहीं है। और OPV एक ओरल पोलियो लाइव वैक्सीन है जो कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। और मतलब जैसे ही हीट से कांटेक्ट होगा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन चीज़ों में आप क्या देखेंगे? हीट रेजिस्टेंट। आप याद रखिए कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि अगर थोड़ी बहुत हीट से एक्सपोज भी हो गई है तो क्या नहीं करेगी, पोटेंसी लूज नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए में TT वो है। अब आप दूसरा देखिए कि हीट सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन है? OPV, जो कि एक कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। और अगर वो हीट से कांटेक्ट में आती है तो अपनी पोटेंसी लूज कर देगी। 5th इज आइडल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोलियो वैक्सीन। देखिए हर क्वेश्चन के साइड में मैंने लिख दिया है कि वो कौन से कहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो मैंने बताया था आपको स्लाइड्स में कि पोलियो वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, -20 डिग्री होता है। सिर्फ एकलौती यही वैक्सीन है जो इस टेम्परेचर पे स्टोर होती है। कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। अगर यही वैक्सीन हम हेल्थ फैसिलिटी में बात करें तो वहाँ ये 2 to 8 में ही स्टोर होती है, लेकिन ये जो है वहाँ पे स्टेट लेवल में -20 पे इसको स्टोर रखते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर BCG, मीजल्स एंड MMR वैक्सीन इज बिलो 2 डिग्री, 8 to 10, 2 to 8, अबाउट 10। सारी वैक्सीन मैंने बताया कितना, 2 to 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 to 8। फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, ऑप्शन ए डिस्कार्डेड, बी शेकन थॉरोली बिफोर यूज, सी शुड बी मेल्ट बिफोर यूज, डी शुड बी ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। टी सीरीज वैक्सीन्स को कभी भी फ्रीज नहीं करना है। फ्रीज हो गई है तो क्या करना है, सीधा फेंक देना है। सो ऑप्शन ए इज डिस्कार्डेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन को स्टोर करते हैं?
पोलियो और मीजल्स को हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। One of the most appropriate measure for storage of DPT और DT वैक्सीन, टी सीरीज वाली वैक्सीन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस पढ़ते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर इनको स्टोर करने का। ऑप्शन ए शुड बी फ्रोजन, नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि कभी भी क्या नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है। शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, शुड बी यूज्ड इमीडिएटली एंड शुड बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आई हम एकदम से यूज करना है। ऑप्शन बी को भी डिस्कार्ड कर दो। डी है शुड बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो कोई भी वैक्सीन क्या नहीं होनी है, स्टोर नहीं होनी है, तो ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन क्या बचा, सी शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, सो इट इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, रिवर्स कोल्ड चेन एक ऐसी चीज है, देखिए हम नेग्लेक्ट करके देखते हैं। ऑप्शन ए है कि ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन फ्रॉम कैंप्स टू सब सेंटर, ये तो रिवर्स कोल्ड चेन नहीं है, ये तो क्या है, कोल्ड चेन का ही पार्ट है कि कैंप से सब सेंटर में लेके जाना। देन ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन्स, ये भी नहीं है। ये जो रिवर्स कोल्ड चेन है ये किस में होता है, जो स्टूल सैंपल्स होते हैं पोलियो पेशेंट के, वो पोलियो पेशेंट्स के, ठीक है, जहाँ पे आप पोलियो सस्पेक्ट कर रहे हैं, उन पेशेंट के जो स्टूल सैंपल्स हैं उनको मेंटेन करके, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हुए लेबोरेटरी तक पहुँचाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कोल्ड चेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दीज वर ऑल अबाउट द कोल्ड चेन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब हम आगे ऐसे ही क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स पढ़ाती रहूँगी उनके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी हम साथ में टेकअप करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।